लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता और समय की आजादी हम लोग को बहुत जल्दी मिले। हम सभी ईश्वर से कामना किए थे, और निश्चित रूप से आप जो बोलते हैं, ईश्वर ऊपर से तथास्तु कहते हैं। और मिस्टर एस ने भी कमोबेश इस और इशारा भी किया था कि हम नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं। और नेक्स्ट फेज क्या है आप सबको पता है। ऑन पैसिव में हम सभी जान रहे हैं कि विगत 1 से 1.5 महीने तक हमारा वेबसाइट माइग्रेशन में चल रहा है, और माइग्रेशन के दौरान बहुत सारे हमारे डेटा जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं अपने डेटा सेंटर पर। जो पहले हम लोग AWS का यूज करते थे, हम Amazon का हम लोग भाड़े पर उनका यूज करते थे। बहुत सारा कंपनी का पैसा पिछले 5-6 साल में देना पड़ा है Amazon को, लेकिन अब हम लोग खुद के डेटा सेंटर पर जब ट्रांसफर हो रहे हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ आधिकारिक रूप से कि हम खुद के डेटा सेंटर पर ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए कि हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा ने इसकी कोई सूचना नहीं दी है। लेकिन ऐसा हमारा मानना है कि जब इतना समय लगा है तो हम लोग खुद के डेटा सेंटर पर ही ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए कि जब एक बार आदमी को झटका लगता है, अगर दूध से मुंह जल जाता है तो छाछ भी लोग फूंक फूंक के पीते हैं। तो मिस्टर एस को मालूम है कि जब एक जगह से उनको झटका लगा है तो वो अब सुरक्षित जगह पर ही अपने डेटा को ट्रांसफर करेंगे, और किसी भी अदर कंपनी का डेटा सेंटर का वो यूज नहीं करेंगे, ये मेरा मानना है। तो आने वाले टाइम में हमारे मिस्टर एस मुफारा सर आकर के इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। उनके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, मैं जो आपको देने जा रहा हूँ, उसको लेकर के मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ, उत्सुक हूँ कि मैं कितना जल्दी आपको दे दूं। लेकिन ये नेक्स्ट फेज का मामला है। आने वाले 360 वेबिनार में हम सभी को एक न्यू रोड माइल मिलने वाला है दोस्तों, इसलिए कि हमारा 360 वेबिनार जो है एक नए माइलस्टोन को हम सब तक पहुंचाता है, और माइलस्टोन ही हमें बताता है कि हम अपने गंतव्य से डेस्टिनेशन से कितना दूर और कितना पास है। तो यहाँ से हमको समझ में आता है बहुत सारे लोग पैनिक हैं, दुखित हैं, कई लोग ऑन पैसिव के भरोसे बैठे हुए हैं, और वो लोग ज्यादा पैनिक हैं। लेकिन मैं बार बार कहा हूं कि आप ऑन पैसिव के भरोसे तो बैठिए, ये बिल्कुल सही है। ऑन पैसिव 1000% यहाँ पर आने वाली है। जितना सूर्य का उगना अटल सत्य है, उतना ऑन पैसिव को धरती पर आना अटल सत्य है दोस्तों। लेकिन अगर आप कोई कुआं खोद रहे हैं, उसमें से आपका पानी नहीं निकला है, तो जब तक आप कुआं खोदेंगे प्यास तो लगेगा, भूख तो लगेगा, तो आपको आस पड़ोस के कुएं से पानी ला करके अपने जान को बचाना पड़ेगा। जब तक आपके कुएं से पानी नहीं निकलता है, तब तक आप आस पड़ोस के कुएं से पानी ला करके अपना काम चलाइए दोस्तों। आप कोई भी काम करिए, लीगल काम करिए, और अपने दाल रोटी को चलाते रहिए, जब तक कि आपके अपने ऑन पैसिव रूपी कुएं से पानी नहीं निकलने लगता है, तब तक आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था करिए। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं, सर अब क्या होगा, अब हमसे तो कुछ दूसरा काम ही नहीं हो रहा है। तो मैं समझ सकता हूं, चूंकि मैं भी आप ही की स्थिति में हूं। मैं भी पिछले 4 साल से सॉरी कोई काम नहीं किया हूं। 4 साल से अपना पूरा मैंने अपना मेडिकल प्रैक्टिस भी छोड़ दिया। 4-5 साल से मैं इसी पर बैठा हूं, अब आएगा अब आएगा। दुख होने का कारण क्या है, मैंने खुद एनालिसिस किया है। सबसे बड़ा दुख का कारण ऑन पैसिव में क्या है लोगों का, कि लोगों का विश्वास, बिलीव और होप इतना ज्यादा बढ़ गया ऑन पैसिव पर कि अब हम दुनिया में ऑन पैसिव के अलावा कुछ नहीं करेंगे। ऑन पैसिव आएगा तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसे करेंगे। तो एक विश्वास और बिलीव जो होता है, होप जो होता है, वो दुख का कारण हो जाता है दोस्तों। और जब वो चीजें समय पे नहीं मिलती है तो लोग ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। अगर आपको बाहर बैठा दिया गया कि अब आपको 1 घंटे में खाना मिलेगा, अगर 1 घंटे से 1 घंटा 5 मिनट भी हो जाता है तो हम लोग बेचैन से हो जाते हैं। तो ऑन पैसिव में कमोबेश वैसी स्थिति है। ऑन पैसिव में शुरू से ही हमारे जितने भी बड़े बड़े हमारे ब्लेसर्स हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने हम सबको होप दिया, आशा दिया कि ऑन पैसिव आपको बहुत सारी चीजें देने वाली है।
हमारे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पर बैंक अकाउंट में वित्तीय सुनामी आने जा रहा है, यहाँ पर आपको बहुत सारे चीज यहाँ पर ऐसे मिलने वाले हैं जो आप देख करके स्तब्ध रह जाएंगे, पूरा वर्ल्ड शॉक हो जाएगा। कई लीडरों ने बोला कि आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा कि आप दुखित हो जाएंगे। तो ये सब जो आशाएं, होप हम सबको जो जगाया गया, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। और हम लोगों ने क्या किया कि अब तो बस यहाँ से आना ही है, अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है। कई लोगों ने, हमारे जो फाउंडर भाई बहन हैं, उन लोगों ने बहुत सारे जगह से कर्ज ले लिया। किसी की बिटिया की शादी थी, किसी का हॉस्पिटल का था मामला, किसी का एजुकेशन का मामला था। तो लोगों ने सोचा कि अब तो 6 महीना में आ ही जाएगा, अब तो 2 महीना में आ ही जाएगा, तो चलो कहीं से हम कर्ज लेके काम चला लेते हैं। लेकिन ना ये 6 महीना में आया, न 2 महीना में आया, ये सालों साल चलता रहा और आज 6 साल हो गया। कई लोगों ने यहाँ पर ऑन पैसिव की जर्नी में, किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल, किसी ने 4 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 6 साल अपने लाइफ को यहाँ पर एप्रिशिएट किया है। ऑन पैसिव के साथ उन्होंने समय का बलिदान दिया है। हम उन सभी भाई बहनों को दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि उनका त्याग बलिदान बिल्कुल ऑन पैसिव के इतिहास में याद रखा जाएगा। जो उन्होंने किया है उनके लिए कोई शब्द नहीं है। मिस्टर एस भी कहते हैं कि आपका जो त्याग और बलिदान है वो हमेशा याद रखा जाएगा और हम कभी उसको भूलने वाले नहीं हैं। उसके एवज में आपको हम बहुत कुछ देने वाले हैं। हम लोग सितंबर से यहाँ पर पैकेज लेना शुरू किए थे। उस समय बोला गया था शटर उठाओ, दुकान का शटर उठाओ और आपको यहाँ पे ट्रैफिक आएगा। आप जब तक दुकान का शटर नहीं उठाएंगे ट्रैफिक नहीं आएगा। सब लोगों ने अपना शटर उठा दिया, यानी पैकेज बाई कर लिया। पैकेज बाई करने के बाद आज 1 साल होने को है। अगले महीने सितंबर आ जाएगा। 1 साल हम लोगों को शटर उठा के बैठे हुए हो गया, 1 साल। लेकिन कहीं ना कोई ट्रैफिक आया, ना 1 रुपया किसी को मिला। हालांकि हम सभी जानते हैं कि जिन्होंने क्रिप्टो में पेमेंट लगाया था पिछले साल सितंबर में, उनको आ गया। बीच बीच में जो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि 100 लोगों पर एक कहा जाए उसमें पैसे डाल करके चेक किया जा रहा था कि पैसा इन आउट हो रहा है कि नहीं, वो भी सफलतापूर्वक हुआ। बीच में भी कई लोगों के पैसे क्रिप्टो के द्वारा आए, लेकिन जो फ्लॉलेस जो पैसे आने थे वो नहीं आए। इसलिए कि हम सबको पता है कि पेमेंट प्रोसेसर को लेकर के बहुत सारी अटकलें, बहुत सारी प्रॉब्लम ऑन पैसिव कंपनी को फेस करना पड़ा। सितंबर से ही शुरू हो गया कहानी। चूंकि कहा जाता है कि किसी का सबसे बड़ा पावर क्या होता है? पैसा। अगर हम पैसा को किसी को रोक दे तो वो इंसान मर जाएगा। ऑक्सीजन के तरह ही इंसान के जीवन में पैसा है दोस्तों। तो अगर हम पैसा किसी को रोक देते हैं तो धरातल पे गिर। तो हम लोग इतना उत्साहित हैं, सब कुछ है, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है तो उत्साह कम हो जाता है। इसलिए कि दोस्तों पैसे के काम पैसे से ही चलता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बात बनाने से पैसा नहीं आता है। हम लोग यहाँ पर बहुत कहानी, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर आ जाता है बात पैसों पर कि आप इतना दिन से इसमें लगे हो, पैसा कहाँ है? लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे आपके हाथ में नहीं होती है। और एक चीज आज आप लोग नोट करके रख लीजिए, लाभ हानि, यश अपजस, नोट कर लीजिए जिनको नोट करना है। लाभ हानि, यश अपजस, ये ईश्वर के हाथ में है, हमारे और आपके हाथ में नहीं है। चाहे दुनिया का कितना भी बाहुबली हो, ये उनके हाथ में नहीं होता है। आप प्रयास कर सकते हैं। हानि लाभ यश अपजस। आप बहुत अच्छे कंपनी में हो, बहुत अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है। आज आपको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं। दोस्तों मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं बोलता हूं,
मैं अपनी दिल की बात आप सबसे रोज कहता हूं, क्योंकि मैं भी फाउंडर हूं, मैं कोई कंपनी का दलाल नहीं हूं, कंपनी का एजेंट नहीं हूं, मैं भी आप ही के जैसा फाउंडर हूं। और मैं भी बहुत सारे अपने लाइफ में सेक्रीफाइस कर रहा हूं, बहुत सारे मुश्किलों से सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी मेरे भी अकाउंट में 100-150 ही रुपए होते हैं, लेकिन फिर भी मैं चलते रहता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है। जब आपका विश्वास अटल होता है, कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि आसमान में सुराख नहीं होता है, लेकिन एक तबीयत से पच्छत उछालो दोस्तों, आसमान में भी सुराख हो सकता है। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं जमा हो सकता है, लेकिन उसमें बर्फ बनने तक आप आशा बनाए रखो, धीरज बनाए रखो, उसमें भी पानी जमेगा। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, और ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर कोई जादू वाला कोई सीन देख रहे हैं। ये कंपनी है, और ऐसी ही कंपनियां बनती है, इंटरनेट की कंपनियां। तो आज हम कुछ उदाहरण से दोस्तों समझेंगे, जिससे मैं उत्साहित होता हूं, मेरे अंदर में कभी निगेटिविटी नहीं आती है। क्यों? आज मैं आपको राज बता रहा हूं, ताकि आपको भी समझ में आए कि डॉक्टर साहब इतना उत्साहित क्यों रहते हैं, जस्सी भाई इतना उत्साहित क्यों है, मांगीराम भाई उत्साहित क्यों है, आज देवीलाल भाई क्यों उत्साहित है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको आज समझने में सहूलियत होगा। माइकल विलियम, क्रिस, मार्टी, रेड, सारे लोग उत्साह, आपका जूली, सूजी मैम, बहुत सारे लोग उत्साहित हैं। उनके माथे पे सिकन आप नहीं देखिएगा।